वॉचर्स ऑफ वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछले 3.5 साल में जितनी ज़्यादा तनकीद मैंने की उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर, सबसे पहले तनकीद ही मैंने शुरू की और मैंने ये नहीं सिर्फ कहा कि वो नाअहल है, मैंने ये कहा कि बेसिकली वो शरीफ आदमी है लेकिन वो वाक़ईतन डिज़र्व नहीं करते पंजाब की सीएमशिप। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बनी गाला से बेसिकली कंट्रोल करने के लिए पंजाब में इस तरह के शख्स को वज़ीर लगाया जिसकी वजह से उनकी पार्टी टूट जाएगी। ये मैंने 3.5 साल पहले कहा था। उनकी लीडरशिप का क्राइसिस आएगा, पीटीआई का पत्ता साफ हो जाएगा पंजाब से। तो प्राइम मिनिस्टर ने वो जब पहला इंटरव्यू मीडिया को दिया उसमें मैं भी था, तो मुझे उन्होंने मुखातिब करके कहा कि वो वसीम अकरम प्लस होगा और ये और वो, और साथ ये भी कहा कि एक सादा आदमी को मैं लेके आया और मीडिया उसके पीछे पड़ गया, ऑपोजिशन के पीछे पड़ गई है। आज उस परवेज़ इलाही को, वो तो छोड़ें इस बात को, वो डाकू का करते थे, उस परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ीर नामज़द किया है अपने तमाम असूलों की ऐसी तैसी करके, तहत करके। जिस परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने ये कहा कि बुज़दार इसलिए नहीं चाहिए कि उसकी गवर्नेंस के मामलात हैं, उसकी लीडरशिप के मामलात हैं और बड़े मामलात हैं। तो वो सारी बातें जो हम करते थे प्राइम मिनिस्टर से, वही परवेज़ इलाही साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था और उसको आज प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम कर लिया। लेकिन कब किया? 3.5 साल बाद। लीडरशिप का इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता कि पंजाब जैसा सूबा जो कि पॉपुलेशन वाइज दुनिया का कोई 8वां 9वां बड़ा सूबा बनता है पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ पर आपने एक ऐसा शख्स 3.5 साल बिठाए रखा जिसको बिलाखिर आपने अब बादिल नज़र में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वफाक में उसको भी कुर्बान कर दिया। इसमें सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तजिया जो है, मैं तो खैर क्या करूँगा, उनके अपने एमएनए ने कर दिया है। और इससे लग ये रहा है कि एक एमएनए और माइनस हो गया। कोई तहरीक अदम एतमाद पे बड़ी ड्रामेटिक इस वक्त सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। आज वो टेबल भी हो चुकी हुई है और उसके ऊपर नंबरिंग जारी है। आज मैं बताऊँगा कौन कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन आमिर लियाकत साहब ने इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो ज़रा दिखा दें उनका ट्वीट। उन्होंने कहा, खान साहब आपसे आखिरी सवाल है, ब्लैक मेलर से ब्लैक होने में मज़ा आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। इत्तेहादियों के आगे घुटने टेकने वाले इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था क्या? हर जगह हम अपोजिशन में बैठ जाएं, आप वज़ारत आला देकर लोगों को ख़रीदें तो ठीक। ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं आमिर लियाकत, जो उनके एमएनए कराची से, कि आप वज़ारत आला देकर लोगों को ख़रीदें तो ठीक और अरकान नाराज़गी में चले जाएँ तो हराम। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफ़ा लेना ही था तो उस्मान बुज़दार को जलील करने की क्या ज़रूरत थी? आखिर वो पार्टी के हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज़ इलाही के सामने उस्मान डार को मकसूद चपरासी की तरह बुलवा कर परवेज़ इलाही के सामने इस्तीफ़ा लिया ताकि उनकी अना को, यानी परवेज़ इलाही की अना को तस्कीन पहुँचे। तो ये तो उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें जो है फ़िलहाल आ रही हैं, जो आपको मैंने सुनवा दी हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो जलसा था कल का, बहुत मायने खेज़ था। जिनको सुनाना चाह रहे थे उनको सुनाने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन उनके उस जलसे से तहरीक इंसाफ तो बड़ी चाड़ी, लेकिन बाप जो थे, बाप वो नाराज़ हो गए। अब बाप से मुराद आप इधर उधर नहीं ले जाइएगा। बाप से मुराद मैं बाप पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आज भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके 4 एमएनएस जो हैं इस वक्त वो ऑपोजिशन के साथ जा चुके हुए हैं और उन्होंने मुल्की मफाद में, जितना भी इस वक्त आपके सामने सियासी थिएटर चल रहा है उसमें सबका मुल्की मफाद चल रहा है। अब एमक्यूएम का मुल्की मफाद देख रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब का मुल्की मफाद तो समझ आ गया, वज़ारत आला उनको मिल गई। अब इमरान खान साहब ठीक हो गए। इससे पहले वो कह रहे थे कि इनके पैम्पर्स जो हैं वो चेंज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके, और अपने पाँव पे खड़ा उन्होंने नहीं सीखा है उन्होंने अभी तक ये कह रहे थे और प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर की जो सियासी अखलाकियात है, जिसको आमिर लियाकत साहब टारगेट कर रहे हैं, मुझसे बढ़ के वो टारगेट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये आज अमली तौर पर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है। आज जिस वजह से भी किया, बकौल आमिर लियाकत साहब के प्राइम मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए किया वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, आज अमली तौर पर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होकर काफ लीग को उन्होंने सौंप दी है, क्योंकि अदम एतमाद उनके खिलाफ वैसे ही आ चुकी थी आज। लेकिन ये वही परवेज़ इलाही साहब हैं जिनके मुतालिक ये वज़ीर-ए-आज़म जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो कहा क्या करते थे। आज तो बहुत ज़रूरी है सुनवा दें ज़रा। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जन्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही एक डाकू है? पंजाब के सबसे बड़े डाकू को मैं नहीं कह रहा, ये वो कहते थे। आज बकौल आमिर लियाकत साहब की अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो लगा दिया, नामजद कर दिया वज़ीर आला। अब प्राइम मिनिस्टर ने बुज़दार के मुतालिक जो स्टैंड लिया, बुज़दार साहब के मुतालिक, वो भी एक्सेप्शनल था। और वो ज़रा सुन लें, मतलब लोग सोचते हैं कि लीडरशिप की तरफ आप देखते हैं ट्रस्ट के लिए कि जो वो कह रहे हैं ही मीन्स इट, लेकिन उन्होंने कहा क्या और आज किया क्या, जरा ये भी देख सुन लें। उस्मान बुज़दार, ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंजमाम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। असल ये है खादमे आला जो ना फिक्र करता है, ना प्रोटोकॉल लेता है, ना कुछ करता है, लोगों में घुलता है।
गरीब घराने का, घर में बिजली नहीं है इसके। इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर की किस बात पे ट्रस्ट किया जाए, ये आमिर लियाकत साहब उनके MNA ये सवाल उठा रहे हैं बार बार, और ऑब्वियसली लोगों के ज़हनों में सवाल आएगा जो खादमे आला उनके साथ ये उन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर के अगर स्पीच के कंटेंट पे जाएं जिसको उन्होंने सारी बैनुल कौमी साजिश बताई जो ऑपोजिशन कर रही है, तो सवाल ये भी उठता है कि भाई ये भी बैनुल कौमी साजिश का हिस्सा है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाकर काफ लीग के हाथ में पंजाब की कमान दे दी जाए। मेरे साथ बड़े ही अहम लोग मौजूद हैं जनाब, जो इस पर बात करने के लिए हर वक्त तैयार कामरान हैं। वाली बात अली नवाज अवान साहब, मामले खुसूसी आज़म बराए CDA, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अली नवाज अवान साहब, आप शायद आए नहीं थे, मैंने आमिर लियाकत साहब के ट्वीट पढ़े, उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लैक मेलर से ब्लैक होने में मज़ा आ रहा है खान साहब, इत्तेहादियों के आगे घुटने टेकने वाले इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, वजारत आला देकर लोगों को खरीदे तो ठीक और की नाराज़गी में चल जाए तो हराम। कुछ कहना चाहेंगे अपने ही MNA को? आमिर लियाकत को क्या मतलब एक उसको जवाब दें, पर जो आपने दूसरी बातें की हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज मैं टारगेट नहीं कर रहा, आमिर लियाकत भी टारगेट कर रहे हैं। आपके अल्फाज ये थे, पर मेरा ख्याल है आज डिस्कशन ये होनी चाहिए थी कि क्या आपने जो बात की क्या इमरान खान ने डिलीवर किया कि नहीं किया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपने कहा कि इमरान खान ने जो वादे किए थे, जो ट्रस्ट की बात है, सुने जो ट्रस्ट की बात है, आपने ट्रस्ट की बात की ना कामरान भाई, उस्ताद मोहतरम, उन्होंने कहा ना कि जब तक मेरी हुकूमत है पंजाब में बुज़दार रहेगा, इस बात में ट्रस्ट किया जाना चाहिए था। यानी ये सवाल मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जो खान साहब ने और बहुत कहा जो आप नहीं सुनवा रहे, खान साहब ने ये कहा था कि आज़ाद और हम एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाएंगे। मुझे बता दीजिएगा, उस पे आ जाते हैं। मैं उस पे तो पूरा प्रोग्राम है आज का अली भाई, इसका जवाब आते नहीं है, बात सुने, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर यार। अभी उनके जलसे पे आ रहा हूं आमिर लियाकत सर, अभी जलसे पे आ रहा हूं। अभी सबसे बड़ी खबर जो है उस्मान बुज़दार की है, जलसे पे आ रहा हूं। मैंने जनरल साहब को इसलिए बुलाया, मैं वो बता दिया करूं जो आपने कहना है। मेरी बात आपसे एक सवाल पूछा है, आप उसका जंप करके आप दूसरे जवाब पे जा रहे हैं। उसमें आ जाएंगे यार। लियाकत का सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आमिर लियाकत का सवाल आमिर लियाकत से करें, मुझसे ना करें। मैं ये कह चले आप उसको छोड़ दें। मेरे बहुत सारे और MNAs हैं, हमारे बहुत सारे और भी MNAs हैं। लोगों की कई जगह कई राय होती हैं, पर्सनल राय होती हैं। आपके ख्याल में ये राय अच्छा चले ठीक है। आप आमिर लियाकत साहब को माइनस कर दें। नहीं, एक बंदा एक वोट इंपॉर्टेंट है तहरीक अदम एतमाद में। अली भाई आपको तो मुस्तदा पता हो, एक वोट इंपॉर्टेंट है। सुन लें मेरी बात, उस्ताद मोहतरम मेरी बात सुन, आपको उसके बाद जो मर्जी सवाल कीजिएगा। मैं सिंपल से ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने कहा था कि आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनेगी। आज पूरी दुनिया इसके ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तान ने इमरान खान ने कहा था मैं पाकिस्तान का सोचूंगा, सेहत का अच्छा निज़ाम लेके आऊँगा। आज 2/3 पाकिस्तान के अंदर से सहूलत कार्ड मिल रहा है, 10 लाख की लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है। खान साहब ने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही, चाहे वो बोरिस जॉनसन है, बाकी दुनिया के लोग हैं, कहते हैं वर्ल्ड लीडर्स हैं। खान साहब ने इस्लामोफोबिया के ऊपर जो बात की थी कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जस्टिन ट्रूडो उसके पीछे खड़ा है। प्यूटिन ने वहां जाके कैथेड्रल को चेंज करके मस्जिद बनाया है। खान साहब ने कहा था मैं सब पासपोर्ट की इज्जत बनाऊंगा। आज पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की। अली भाई ये तो हो गया, मैंने सवाल ये उठाया था, आज अमली तौर पे आपकी हुकूमत खत्म हो गई है पंजाब में। के अंदर OIC हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सुनते जाए, पाकिस्तान के अंदर OIC हो रही है और पाकिस्तान के अंदर OIC रही है, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हो रही है, दूसरी OIC हुई है। ये कोई छोटी चीजें हो रही है। खान साहब ने सेहत का निजाम भूल गया। हमने कहा सिंगल नेशनल करिकुलम ठीक करेंगे, हमने कहा इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, कंसिस्टेंट 5 पॉइंट से ऊपर दोनों साल ग्रोथ आ रही है, 6% पे। बस बोल लिया, ये 3.5 साल से सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं, आप सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अमली तौर पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, भाई पंजाब की बात हो रही है, आप कह रहे 1 पॉइंट निकाल के, मेरी बात तो सुन लें। छोड़े आमिर लियाकत साहब ने क्या कहा की जमात है ना, तहरीक इंसाफ की ही, और कहां से तहरीक इंसाफ की जमात है यार? इस बंदे के 10 वोट है, आप इतने आपने घुटने टेक दिए कि आपने उसको आज वजारत आला दे दी है। इतनी बुरी हालत हुई है आपकी, सारी आपकी सियासी खिलाफियात उठा के बाहर फेंक दी आपने। ये आप समझते हैं, आपको गुस्सा होगा, परवेज इलाही को मुझे कोई गुस्सा नहीं भाई, वो दोनों तरफ से आ रहा था। आपने अल्फाज इस्तेमाल किए घुटने टेकने के, मैंने नहीं किए। कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सिनेरियो मैंने नहीं किए, उसको जरा समझें। आपके MNA कह रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो, उनका वोट अगर आपको ना मिला आपका क्या हाल होगा मेरे भाई? इसलिए आप आमिर लियाकत पे भी बात नहीं कर रहे, इनकी आवाज दें। ये मैंने कहा होता ना, अगर अभी आपने मेरे पे आ रहा था ब्रिगेड की तरह, अभी आपकी आवाज नहीं निकल रही, आमिर लियाकत की वजह से नहीं निकल रही। अगर आमिर लियाकत MNA ना होता
अली नवाज अवान भाई, आपके तो उससे अल्लाह बचाए जब आप बोलने पे आते हैं। आप इस वक्त नहीं, मेरी असूल की बात करें ना यार, मेरी जान, आप बात करें असूल की। नहीं, डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे सीरियस बात क्या है, अमली तौर पे आज आपकी हुकूमत पंजाब में खत्म हो गई। आपकी अच्छी मैं इस पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप आमिर लियाकत को यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। भाई आपका एमएनए आपका एमएनए है, एक एक वोट कीमती है, हार जाएंगे। कह रहा हूँ एमएनए आपके मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, आए उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप आसमा शराजी को डिस्कस कर लेते हैं, आपकी पार्टी की बात हो रही है भाई, कर लेते हैं, आप दुनिया में डिस्कस करते हैं, हामिद मीर को डिस्कस कर लेते हैं, आए पे डिस्कस करते हैं। पंजाब में अमली तौर पर आपकी हुकूमत खत्म हो गई है, इसको डिस्कस करना है कि नहीं करना, कि नहीं खत्म हुआ? आप क्या सवाल है आपसे यार, आप मैं क्या कह रहा हूँ, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो कहा है, उसका सवाल करें। आप एक सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूरा अपना शो का टाइम जाया कर रहे हैं। और छोड़े आमिर लियाकत को यार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अमली, मेरा सवाल है, मेहरबानी, अमली तौर पे आज मुझे पता है उस्ताद मोहतरम मेरी बात मान जाते हैं। अमली आज तहरीक इंसाफ की अमली तौर पे हुकूमत खत्म। आज देखे, मैंने तो आपको ये भी नहीं जिताया कि जो मैं 3.5 साल से, एक मिनट यार सुन तो लेना यार, और भाई सुन तो ले यार, तो रौला तुम पा देते हो ताकि लगे इस तरह के सवाल ही नहीं हो सकता। आज 3.5 साल बाद सुन तो लेना यार, सुन तो ले, क्या हो गया? लग रहा है पेशेंस लूज कर रहे हैं, अभी है हुकूमत में आप, क्या हो गया? सुने तसल्ली से सुने, इस तसल्ली से मैं सुनता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी बात ये है कि 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर ने वो बात मान ली जो हम कहते थे कि आपने एक नाअहल आदमी तो लाया, क्योंकि परवेज इलाही का प्रेमिस ये था। परवेज इलाही कोई लालची थोड़ी है, वो कोई डाकू थोड़ी है, वो कोई करप्ट थोड़ी है। उसके बेटे के ऊपर लैब का केस थोड़ी जो आपने बंद करवाया हुआ है कि जी इनको साथ मिला लें, खुला हुआ था उससे पहले। वो तो बेचारे ने रसूल पे बात की और आप मान गए। जो हम 3.5 साल से कह रहे थे, आज प्राइम मिनिस्टर गलत साबित हुए, परवेज इलाही और मैं सही साबित हुए, मीडिया पाकिस्तान का सही साबित हुआ। नाअहल उस्मान बुज़दार से आज इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ने लिया। प्राइम मिनिस्टर की 3.5 साल की बुज़दार साहब को लेकर सारी सियासत का आज तहतेक खुद कर दी उन्होंने, और अमली तौर पे आज मानते हैं आप कि पंजाब में तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। सवाल आपने बड़ी अच्छी नैरेटिव बिल्डिंग की, उसका जवाब मैं दे देता हूं। सिर्फ आप ही तो नहीं कर सकते क्वेश्चन में नैरेटिव बिल्डिंग की। जी जी जी, नहीं, क्या बात है कामरान भाई आपकी। अच्छा, मैं सुने, आप ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पे खत्म कैसे होती है। पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त खत्म होती है जब पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक खत्म हो जाए। जैसे पीपल्स पार्टी है, पंजाब में उसका वोट बैंक खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, जो भी उनके बंदा होगा। असल चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट बैंक है वो सिर्फ इमरान खान का है। ये बात आपकी ठीक है कामरान भाई कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर आपको ये फैसला करना पड़ा। अगर कह रहा 14 मिनट हो गए सीट बचाने के लिए सर, पंजाब की आपने कुर्बानी दे दी। पॉलिटिकल सिनेरियो, वसीम अकरम आप आमिर लियाकत की बात किए जा रहे थे, फिर आप उस्ताद मोहतरम आपने हरदिल अजीज आमिर लियाकत की बातें कर रहे थे, और मुझे कुछ शक पड़ने लग गया है कि आमिर लियाकत से आप बातें इंप्रेस भी बहुत। मैं भाभी से बात करता हूँ कि आपको मतलब ये बहुत गलत चीज है। आप मतलब भाईजान अगर ये बात है ना तो आगे उस हिसाब से तो जितने आप इंप्रेस है ना वो मैं बता ही नहीं सकता। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। मेरा ख्याल से अब आगे चलना चाहिए इस बात के। मैं 14 मिनट आपके साथ हो गए, रुक जाएं। अमली तौर पे आपकी गवर्नमेंट होगी खत्म, क्योंकि ऑब्वियसली आप माने या ना माने, अनलेस कि आप कहो जी मेरा ते काई चिट्टा है, तो फिर थोड़े नाल डिस्कशन नहीं हो सकती। ब्रेक लूंगा। मुसद्दिक मलिक साहब, ये एक बैनुल कौमी साजिश जो हुई है उसमें तो मैं आऊंगा बाद में। मैंने ये बाद में जरूर बात करनी थी, लेकिन पहला सवाल ये कि आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। PMLQ जो है वो जाके बैठ गई है अली नवाज अवान साहब की पार्टी के साथ, और ये तो मैं इनसे वैसे ही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ इखलाकी लिहाज के, क्योंकि इमरान खान साहब पे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों का तो कोई सियासी अखलाकियात से खैर माजरत के साथ ताल्लुक ही नहीं है। आपने भी CM शिप ऑफर की, उन्होंने भी की, उन्होंने ले ली। तो अब आपको कितना बड़ा सेटबैक ये लगा है ये बता दें। और सुना MQM के साथ जारी है अदम एतमाद फारिग। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे उसमें इमरान खान साहब की आप बिला वजह परेशान कर रहे थे मेरे दोस्त को। ये कोई नई बात है। उनकी असूल पसंदी की तो इमरान खान साहब की पुरानी दास्तान है। आपको 35 पंक्चर वाली गुफ्तगू याद होगी, आपको ब्रिगेडियर की टेप वाली गुफ्तगू याद होगी, आपको फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम वाली उनके मुतल्लिक जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो याद होगी, जस्टिस वजीउद्दीन वाली गुफ्तगू याद होगी। तो इमरान खान तो पुराने असूल पसंद आदमी हैं। अगर वो किसी को आज कहते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है और फिर ले लेते हैं, तो इसमें क्या, ये इससे क्या असूल उनके ख़त्म हो गए हैं? तो आमिर लियाकत साहब ने जो कुछ कहा है वो सब गलत कहा कि भाई उन्होंने कहाँ घुटने टेके हैं। अभी परसों तक तो वो कह रहे थे कि सर घुटने तो आपने भी टेके हैं, इनको आपने फ्यूनरल पे नहीं आने दिया शरीफ फैमिली के।
उसके अंदर, और उसके बाद जो है हमने ये देखा गुनाहगार निगाहों ने कि फिर गए शहबाज शरीफ साहब चल के उनके दर पे। आप दोनों तीनों बराबर हैं इस किश्ती में, छोड़ें इस बात को सर, मेरे सवाल का जवाब दें, कितना बड़ा सेटबैक लगा आपको मुसद्दिक साहब? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है। हमारी ख्वाहिश थी, हम हर सियासी जमात के पास गए हैं और उनसे हमने अपनी गुजारिशात, जो भी महंगाई के हवाले से जो गरीबों पे बोझ है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, मुकदमा सामने रखा, बिजली का, गैस का, ये तमाम चीज़ें रखी। मगर MQM बहरहाल एक इंडिपेंडेंट PTA ये PMLQ जो है एक इंडिपेंडेंट जमात है, उन्होंने जो मुनासिब समझा फ़ैसला वो किया। ठीक है, अब उनके पास तकरीबन 4 वोट हैं, क्योंकि चीमा साहब ने तो फैसला ये किया है कि वो नहीं वोट देंगे इनको, 1000% नहीं देंगे, और उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी शर्त रही तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करूँगा। चीमा साहब ने वोट कहा। हमने लूज़ किए हैं उतने ही दूसरी पार्टी जिसने अभी ऐलान किया BAP, उसके नहीं, लेकिन फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि 8 मुनहरिफ अराकीन ने भी रब्ता कर लिया हुकूमत से। जी, अगर 8 ने, वैसे तो फैसल साहब कह रहे हैं तो मैं कैसे क्या उनकी बात को इस वक्त कन्फ्रंट करूंगा। हमारे पास 30 से ज़्यादा लोग थे, अशखास थे जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। अगर आप उनकी बात मान लें कि 8 ने कांटेक्ट कर लिया है तो बाकी 22 रह गए। अगर आप 20 मांग लें तो बाकी 12 रह गए। मगर अभी अगर आप देखें टोटल काउंट जो है तो बुगटी साहब जो हैं वो ऑपोजिशन के साथ आकर बैठ गए हैं, तारिक बशीर चीमा साहब ऑपोजिशन के साथ हैं, 4 वोट BAP के ऑपोजिशन के साथ हैं। हमें आज भी उम्मीद है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी जो आज टेबल हो गई है? आप कॉन्फिडेंट हैं क्यू लीग के जाने से भी? जी, एब्सोल्युटली। ले जी, अब अली नवाज ऐवान की पुरजोर फरमाइश के ऊपर मेरे भाई की, हालांकि बहुत से, जी मैंने ये पहले भी चलाना था, अली भाई परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ वो चला रहा हूं जो सबने देखना है अभी। वो है प्राइम मिनिस्टर कल का जलसा, और उसके अंदर जो देख के स्पीच उन्होंने पढ़ी है वो कमाल स्पीच है, और उसके अंदर बहुत से सवालात को उसने उठा दिया, उजागर कर दिया है। जरा उस स्पीच के कुछ हिस्से सुनने के काबिल है। वैसे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी, उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। जो ये खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी कि लंदन में बैठा गोलमोल गोंगलू किसके से मिलता है, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे किरदार जो हैं किसके कहने पे क्या कर रहे हैं, किसने जरदारी को और नून लीग को आपस में मिला दिया, हम सब जानते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर का इशारा किसकी तरफ है, सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ तो नहीं था। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान पहले 1-2 लाइनें तेरे पहले सवाल पे जो कि बहस कर रहे थे उस पे कहना चाह रहा हूँ। वो जो आप बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही और उसको डाकू कहा, ये अब कहानी है बड़ी पुरानी। वो तो थे ही इनके इत्तेहादी। ये जो किस्सा जो आप जिसका रो रहे हैं कि जनाब उनको शामिल नहीं, वो तो शामिल तो हो चुके हुए थे बहुत अरसा पहले। अब सिर्फ ये है कि उनकी डिमांड थी, मार्केट में बोलियां लग रही थी तो इन्होंने भी बोली दे दी। PMLN अपनी बोली लगा रही थी, उनको महीनों में कह रहे थे कि जी आपको इतने महीने के लिए रखते हैं। जरदारी साहब ने जमानत दी कि 1.5 साल के लिए आपको रखेंगे, लेकिन वो मियां साहब ने उसको खत्म कर दिया। इन्होंने 1.5 साल वाली बोली दे दी, PTI ने तो बिल्कुल खरीद हो गई। वरना आपको याद होगा कि मुनिस इलाही ने बहुत पहले कह दिया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, आप घबराएं नहीं। तो ये स्टोरी जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि जो ये किस्सा है, पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि खत मौजूद है। ये मुझे भी इसके बारे में पता है, जो प्राइम मुझे इसका इल्म था इनके कहने से पहले। सीक्रेट नहीं रहा। अब चीज ये है कि
अब इसमें जो जी, हाथ जी। में जो कुछ है वो वाकई फिक्रमंद इंसान उसको देख के तो फिक्रमंद हो जाता है, सीरियस चीज है। लेकिन इसका तरीकाकार ये नहीं था। मुझे थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ। बात यह है कि अगर एक खत है और सीरियस जो हमें सबको पता है, तो फिर तो हमें उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, उस पे काम होना चाहिए। उसके दो काम थे जो करने के। पहली बात यह है कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाके उसका बिल्कुल। तजिया होता है, उसका पार्लियामेंट के एनालाइज सामने किया नेशनल जाता सिक्योरिटी है। कमेटी, बिल्कुल सही सही। वो वहां आप अपने रिस्पॉन्स बनाते और फिर जाते हैं पार्लियामेंट में कि जी हमें जो लेटर आया है, हमने तजिया किया है, उसकी ये सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं और हर सिचुएशन पे हमारी तजवीज ये है कि इसको ऐसे ऐसे डील किया जाए। ये हमारी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, जिसमें कि सिक्योरिटी मिलिट्री साइड भी है, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, और उन्होंने ये फैसला किया है। और पार्लियामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को जरूरत होती कि वो इस पे आके, अगर अंदर से मिला भी हुआ तो इधर आके कोई इसको मुखालफत करता। तो तो प्राइम मकसद ये मिनिस्टर है ने कि सर आपने एक बात बताया ना, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा मजमे के सामने क्यों किया, और ये जो उन्होंने बात की है कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की वजह से उनके लोग दुश्मन हो गए हैं और यहाँ पे लोग कुछ लोग तब्दील करते हैं हुकूमतों को, वो साजिश में शरीक है बैन अवी, इसका मतलब क्या लिया जाए? देखिए, बात यह है कि अगर आप खाली इतना कहें कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो आम आदमी उसको ना यकीन करता ना समझता। ये आपको पता है कि भुट्टो साहब ने भी ये काम किया था, इन्होंने भी वो कर दिया। बेसिकली इट इज ए पॉलिटिकल मूव जो हुई है, ये पॉलिटिकल मूव है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये एक सीरियस थ्रेट है। मैं उसको अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि अगर मेरे मुल्क को एक थ्रेट है तो पॉलिटिकल माइलेज अपनी जगह पे, लेकिन ये बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इसके लिए आपने तैयार करनी है अपनी स्ट्रेटजी, चलो करेंगे। आपने इसके लिए अपना जवाब तैयार करना है, बिल्कुल ठीक। और वो पॉसिबिलिटीज आपने वर्कआउट करनी चाहिए, इसको एक्सपर्ट्स के सामने रख के, और फिर आपने ले जाना नहीं, था मैं इसको तो आगे। इस बारे में हैरान हूं कि आईएसआई और आईबी को तो लाजमी बताया होगा प्राइम मिनिस्टर ने आपने सही नहीं, कहा कि पता नेशनल है, सिक्योरिटी पता है। आपको पता नहीं कमेटी है? के साथ नहीं, तो हमारे पता सामने है, एविडेंस पता भी है। आएगा कि किस तरह पैसा आ रहा है वहां कामरान से। दो देखिए, चीजें इफ्तिखार साहब को दो warm चीजें welcome। ज्यादा इंटरेस्टिंग देखिए, हुई। एक भुट्टो साहब वाली बात भी सुनो। नहीं, भुट्टो साहब वाली मैं बात सुन लेता हूँ नहीं, पहले। सुन तो लें। नहीं, दो चीजें नहीं इंटरेस्टिंग हुई गया? कि एक मिनिस्टर कहता है कि मुझे इस खत का पता ही नहीं, और वो दाखिला का वज़ीर वजीर दाखिला। है, और एक मिनिस्टर ने रात एक प्रोग्राम में कहा कि खत तो मेरे घर में पड़ा हुआ है, तो मैं उस पर जाके डेट बता दूंगा। इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हो रही है, इतना खौफनाक एक खत है, इतना सीक्रेट एक खत ओ है। भाई, साजिश ही बड़ी खतरनाक है, और जरा एक- सुन तो लें। और नहीं, साजिश में बाद में सुनूंगा, पहले वो खत एक वजीर खारजा के घर में क्या कर रहा है, वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास क्यों नहीं है, वो किसी सेफ में क्यों नहीं है, वो किसी कस्टडी में क्यों नहीं है, वो वजारत खारजा के दफ्तर में क्यों नहीं है, वो लोगों के घरों में क्यों है, और एक वजीर कहता मुझे पता ही नहीं है। जी, अली आप बोलिए। नवाज अवान साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं पेश किया आपने वो खत पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया गया? अच्छा, वो मैं घरों में आपको क्यों जरा पड़ा बता है? देता हूँ। मुझे इफ्तिखार भाई की थोड़ी सी, मेरे ख्याल इफ्तिखार भाई भी शो में तो मैं जो इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि नॉन सीरियसनेस है, ये पहले यूरोपियन यूनियन ने भी ये नॉन सीरियसनेस दिखाई थी। इफ़ यू रिमेंबर, जो डिप्लोमेटिक कोर्ट्स थे उनको बलाए ताक रख के 22 यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने ओपन लेटर लिख दिया था। और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उस थ्रेट के अंदर अगर वो सिर्फ इस तरह की थ्रेट हो जो आपकी सालमियत से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल जो आप बात करें ठीक है। अगर उस ख़त के अंदर ये तहरीर हो कि उससे अदम एतमाद का उसके अंदर जिक्र हो, और उसे कहा जाए अदम एतमाद को, देखिए ये अदम एतमाद 2 दिन पहले अदम एतमाद से, और उस लेटर के अंदर लिखा हो आप एज अ थ्रेट अदम एतमाद के बारे में, तो आपको अपने लोगों से इसको बात नहीं करनी चाहिए, आपने अपने लोगों को नहीं नहीं, बताना सर, चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी अगर भुट्टो कमेटी साहब के ने सामने लड़ाई भेज थी, देते हैं ना सर, मैं आपको तो ये याद कह है रहा मेरे हूँ ख्याल सेक्रेटरी स्टेट होते थे स्टाइरस रॉबर्ट्स, उन्होंने ये खत लिखा था, थ्रेट लेटर लिखा था भुट्टो साहब को, और उन्होंने कहा था हेनरी कि जो किसिंजर आपके ने। एटमी जो सारी चीजें हैं इसको जी 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 हेनरी किसिंजर ने लेटर लिखा था। नहीं जी, स्टाइरस रॉबर्ट्स थे सेक्रेटरी स्टेट उस वक्त, उन्होंने वो लिखा था, और उसके बाद भुट्टो साहब ने वो रावलपिंडी में लहराया भी था, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये आपकी जो अपनी एटमी प्रोग्राम है उसे रोल बैक करें, वरना इसके कॉन्सिक्वेंस है। तो आप अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं, आप किसी और से शेयर कर रहे हैं, और उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ अदम एतमाद इस्तेमाल की जाएगी। आप ये करें, थ्रेट नहीं तो और क्या है? एक सेकंड, भुट्टो साहब ने उसके कंटेंट राजा बाजार में जाके लोगों से शेयर कर लिए थे। अब हमें तो गिला ये है कि हमारे रावलपिंडी प्राइम मिनिस्टर भाई ने वही राजा बाजार रावलपिंडी में ही ना हमारे इफ्तिखार प्राइम साहब। मिनिस्टर ने वो शेयर नहीं किया।
वो दिखाया और फिर जेल नहीं, में लेकिन किया। सवाल तो ये ना कि अब भुट्टो साहब तो यही कह न्यूक्लियर रहे- प्लांट बना रहे थे, इफ्तिखार तेल को साहब यूज आप करते, दूसरी इमरान तरफ खान चले साहब गए। करते। इफ्तिखार क्या साहब कर दूसरी रहे तरफ हैं? इमरान साहब पहले क्या आप कर रहे एक हैं चीज जो का फैसला मजाक हो गया उड़ा रहे उनके? थे। इमरान साहब आप इस्लामी diplomatic फोबिया का protocols की मुकाबला बात- कर रहे आप हैं। मुझे आपको बताएं, पता नहीं है वो रूस गए थे और वहां पे यूक्रेन के मामले में आपको पता नहीं है, कमाल इस कर वजह रहे हैं। से अमेरिका वगैरह खिलाफ ओ हुआ है। ये अमेरिका तो बहुत खिलाफ हुआ है आपके प्राइम मिनिस्टर, आपको पता नहीं है? नहीं, ये तो फिर इसका मतलब ये जो ये पूछ रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब, इसका मतलब आप तो कठपुतली हैं बैनुल अक़वामी साजिश की। और ये अदम एतमाद का जिक्र जो अली नवाज ईवान साहब ने किया तो बड़ी डेंजरस बात है। पहले तो मैं समझता था आपको गद्दार हैं आप इनके बकौल, अब तो पता चला आप कठपुतली हैं आलमी साजिश की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, और अगर ये एलिगेशन सही है तो फिर वज़ीर आज़म साहब पे मुकर्रर है या मुकर्रर था कल कि जब उन्होंने ख़त दिखाया है तो वो बताते ये ख़त किसने लिखा है और कौन है हमारा दुश्मन। कंटेंट आ जाएगा। फिर दूसरे वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा साहब ने कल ये कहा कि हम चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी ये ख़त जो है शेयर कर चुके हैं। यानी आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अफवाज के साथ भी पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं आप ये ख़त शेयर कर चुके हैं मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कभी आप उनको न्यूट्रल कहते हैं, कभी आप उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। कल आपने ये खड़े होकर जलसे में कह दिया कि हमने उनसे भी शेयर किया है मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भाई बात यह है कि आप हुक्मरान हैं, अगर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही तो बाहर आएँ। हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है वो किस लिए? मुल्क के दिफा के लिए। अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ कर रहा है तो उसको असम्बली में लेकर आएँ। आपसे कश्मीर की भी बात करते हैं तो आप असम्बली में हाथ उठा के कहते हैं कि मैं क्या जंग कर लूँ आप? तो भाई ये अगर मुल्क है और इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो आप बाहर निकल के किस चीज़ से घबरा रहे हैं? आपका दुश्मन है कौन? आपका दुश्मन अमेरिका है, आपने डिक्लेयर किया तो नाम लें। यूरोप है, भाई वो आपने बता नाम तो लिया, रहे अभी यूरोप को इस्लामोफोबिया के दुश्मन खिलाफ डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर किया। की जो स्ट्रगल चल रही है उसको लेके दुश्मनी एब्सोल्युटली नॉट पे दुश्मनी है भाई। जी और आप लोग साथ मिले हुए। ज़रा मेरी बात तो जी आपसी बात हो रही है। ज़रा बात तो सुन लीजिए। जी जनाब। पहली बात तो ये है कि अमेरिका भी आपका दुश्मन है इस आज़ादाना पॉलिसी में। अगर आपका दुश्मन है और एब्सोल्युटली नॉट है तो आप कश्मीर की सालसी क्यों डोनाल्ड ट्रंप को देकर आए थे? ये आपकी आज़ादाना पॉलिसी कि आपने आके कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ और कश्मीर में अमरीकी सदर के सारी हवाले बात कर छोड़े, रहा हूँ। साजिश है कभी साजिश आप- नहीं है इस वक्त। तो सर- सबसे अहम बात है पंजाब में जो मैदान लगने लगा मुसद्दिक मलिक साहब। देखें जो कौमी नहीं एक मिनट, जी, ऐसा जी, मत जी, करें जी, ऐसा जी, मत बोले, कीजिए। जी, बोले, मुझे सर, भी बोले। अगर आपने कोई सवाल पूछ ही लिया है तो जी मुझे भी कंप्लीट मौका कर ले दे कर ले दीजिए कर कि ले मैं अपनी बात कर मुकम्मल ले कर सर लूं। कर ले। देखिए बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल अक़वामी एक साजिश है और कुछ लोग जानते बूझते हुए हमारी पार्टी में से और कुछ लोग ना जानते हुए इसका शिकार हो रहे हैं। तो आप अपनी पार्टी के लोगों को भी गद्दार कह रहे हैं। आपने मुसल्लह अफवाज को भी मुलव्वस कर दिया कि उन्हें भी मालूम है। भाई अगर उन्हें भी मालूम है, आलाकार आपकी पार्टी के अरकान भी हैं, आप हमें भी उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई सामने लाएं, नाम लें। आप खौफजदा किस? आप तो बहादुर आदमी हैं। आपका पॉइंट तो आ गया, खौफजदा किस चीज़ से खौफजदा हैं? होने की जरूरत नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बात सही है कि बेसिकली जब भुट्टो साहब ने ये बात कही थी तो उन्होंने रीजन बताए थे क्या है, और उन्होंने बताया था अमेरिका की तरफ से आया है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो ये भी डिस्क्लोज नहीं किया कि थ्रेट किस वजह से हुआ है, उस लेटर के मंदरजात में थ्रेट किस वजह से प्राइम मिनिस्टर को की कौन सी पॉलिसी है। भुट्टो साहब ने तो बताया था कि न्यूक्लियर प्लांट की वजह से उन्होंने हेनरी किसिंजर की तरफ से लेटर आया कि विल मेक अ हॉरिफाइड एग्जांपल ऑफ यू। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली फौज का इसमें अब क्या लेना देना, ये तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करना है ना। गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक लेवल पे इस मामले को उठाना था, गवर्नमेंट ने एम्बेसडर लेवल पे इस मामले को उठाना था, गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मामले पे इसको उठाना था। तो मोहित साहब ने क्या किया इस सिलसिले में, वजीर खारजा ने इस सिलसिले में क्या किया है। वैसे तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी, तो उसको हमने उस किसी उस फ्रंट पे उठाया। ऑब्वियसली अब फौज को तो नहीं, आप आर्मी चीफ को तो नहीं कह सकते वो जाके बात करेगा जो बाइडेन की टीम के साथ कि जनाब ये लेटर असेसमेंट आ गई या किसी जिस मुल्क से भी है उस मुल्क के फौरन उसके साथ। तो ये तो मामला प्राइम मिनिस्टर ने उठाना था, पहले नेशनल सिक्योरिटी की उसके अंदर, फिर उस कंसर्न कंट्री के साथ। लेकिन उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा तो पूरी साजिश है। और जो बातें उन्होंने ज़ुबानी की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से मैंने शायद अली नवाज ईवान साहब ने सुना नहीं था, शुरू में मैंने कहा था बाप को नाराज़ किया आपने, बाप पार्टी जिसके 4 MLA चले गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। अदम एतमाद पे बात करेंगे और पंजाब में कितना बड़ा चैलेंज है परवेज़ इलाही साहब के लिए इसको डील करना, क्योंकि इतने ग्रुप्स बन गए इधर। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के दौर में ये मंजर कशी देखने को मिल रही है कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस को खुद प्राइम मिनिस्टर ने माइनस कर दिया, और इत्तेहादी जिनके सिर्फ 10 वोट थे, जिनकी कोई इखलाकी अहमियत ही नहीं थी, ना कोई मॉरल ऑडेसिटी बनती थी उनको यहाँ पे लाने की एज अ वज़ीर आला, लेकिन
कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब इफ्तिखार साहब। परवेज़ इलाही लेकिन वज़ीर आला बन पाएंगे जो उनके लिए सामने चैलेंजेस हैं इस वक्त, और कितनी बड़ा ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने? प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हुए जब यू टर्न लेते हैं तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। वो कहते हैं यू टर्न ले बगैर ट्रैफिक पे आदमी जा ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं आदमी को यू टर्न लेना होता है। अब बड़े मज़े की बात है कि जिन अल्फाज से प्राइम मिनिस्टर साहब इनको पुकारते थे और इन्होंने जो पिछले दिनों कुछ इस किस्म का एक इंटरव्यू दिया था वो भी आपके सामने है। जी जी, बहरहाल बहुत डेरोगेटरी इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मैंने हुकूमत के खास आदमी से पूछा, मैंने कहा मीडिया ने अगर इससे आधी बात भी होती है अपोजिशन ने, आप तो उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, इसको आप इनको कुछ नहीं कह रहे आप। वो कहाँ का पैम्पर्स तक की तो बात की प्राइम मिनिस्टर, डेरोगेटरी था, मतलब फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर वो डेरोगेटरी के, जो ये वाकई में हर्ट हुआ। लेकिन उन्होंने आगे से बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा असूल वसूल क्या होता है जी, तो यही बात ये कि आपने हमें क्या देना है, उन्होंने तो हमें बहुत कुछ देना है। कामरान साहब यही तो आपकी खूबी है कि आप ऐसे प्यार से बात कह लेते हैं, दे तो दिया। देखें जी, अदम एतमाद का जो वोट है इट विल बी ए वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। लेकिन काफी जाने से भी पहले उधर होगा तो फिर इधर ही आओगे ना। वेरी क्लोज। 172 रिक्वायर्ड फॉर द अपोजिशन, दे माइट गेट 173, 174, नॉट बियॉन्ड दिस। जो ये गेम अब शुरू हुई है, और जो है परवेज़ अली साहब, ये तो 100% घर से ही मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के बाद जब निकले हैं तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने बैठे बैठे मुन्नस ने कहा अभी फ़ोन उठाएं और उसको कहें अपना बुज़दार को इस्तीफ़ा भेजे। उन्होंने फ़ोन उठवा के बात की, आवाज़ सुनाई और बुज़दार को कहा कि इस्तीफ़ा भेज दो। मज़ा तो ऐसा आता है ना पॉलिटिक्स में एंटी डालने का। क्या एंटी डाली है? लेकिन सर ये चीमा साहब साथ नहीं है अभी तक। भाई चीमा, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दूंगा। बाकी तो चीमा डे 1 से जब से ये इसके साथ थे, इस इत्तेहाद में थे, चीमा मुख्तलिफ औकात पे इमरान खान के साथ बहुत सख्त सींग फंसा बैठता था और बहुत सारी बातों पे। लेकिन चॉइस शुजात का बेटे हैं और वजात साहब के, ये मुझे डर है, ये मुझे खौफ है कि देखें एक ख़ानदान है, बहुत इंपॉर्टेंट ख़ानदान है, उनके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, शादियाँ हैं आपस की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। और जो शहजाद साहब उनके बड़े हैं, और जो शहजाद साहब पाकिस्तान के उन एक चंद एक सियासतदानों में जो बड़े जहादीदा सियासतदान है, मुझे डर है कि ये उनके लिए इम्तिहान न बन जाए, क्योंकि एक उनके बेटे का वोट है और एक दूसरे भाई वजात के बेटे का वोट है। तो ये बहुत अली भाई अभी मसला बन जाएगा। ये आज काफ लीग का आपको हुआ, लेकिन आपको पता होगा चीमा साहब जो है वो उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ ही तहरीक एतमाद में वोट दूंगा। तो आपको लगता है कि अभी आपकी सिक्योरिटी बहाल हो गई इससे, या अभी और वर्किंग करनी है, एमक्यू वगैरह को साथ लाना पड़ेगा? मैं इसका एक जवाब देता हूँ। मुझे बड़ी मज़ा आया, आज मुसद्दिक भाई ने बड़ा ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा देखो ख़त पे ला रहा है, इतनी बड़ी थ्रेट थी, उन्होंने इसको गद्दार कह दिया, उसको गद्दार कह दिया, इसका ये मतलब, उसका वो मतलब। भाई हमारे पास थ्रेट है, हमने अपने लोगों को बता दिया। हम पर वो डॉन लीक्स क्या थी, वो डॉन लीक्स क्या थी? इफ्तिखार भाई मुसद्दिक भाई कर लेंगे ना आपकी बात, आपकी बात मुसद्दिक भाई कर लेंगे ना? नहीं मुसद्दिक भाई नहीं करेंगे, इफ्तिखार भाई मुसद्दिक भाई कर लेंगे। मैं आपसे कर रहा हूं जी, यू रिप्रेजेंट पूरी बात कंप्लीट कर रहा हूं। यू रिप्रेजेंट थ्रेट क्या थी अली भाई? चलिए ये बता दें थ्रेट क्या थी, आप हमें एक बंदा अली नवाज भाई आपने शो इफ्तिखार भाई के हवाले कर दिया, वो अच्छा खासा 24 पे शो करते हैं, आज आपने अपना शो भी इनको दे दिया। आपको सुन रहे हैं सर, बोले। मैं बात कर रहा हूं, देखिए मुसद्दिक भाई ने जो बात की, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक थ्रेट बाहर से आई, जुल्फिकार अली भुट्टो को बाहर से आई, उसके रिपरकशंस बताए प्राइम मिनिस्टर इमरान। ये डॉन लीक्स किसने की थी ये मुझे बताइए, मेमो गेट किसने किया था? चल मेमो पीपल्स पार्टी को छोड़ देते हैं, जो मुसद्दिक भाई इतना बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं कि उसको आपने गद्दार कह दिया, इसको गद्दार कह दिया। ठीक है, हम तो कह रहे हैं बाहर से आया, उन्होंने ये लिखा है। आप डॉन लीक्स के बारे में पठानकोट पे जो इन्वेस्टिगेशन है फौज नहीं होने देती है। आप कहते हैं जो मुंबई अटैक्स हुए हैं उन पे जो इन्वेस्टिगेशन है फौज नहीं होने देती है। ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। और नवाज शरीफ जब कारगिल होता है, नवाज शरीफ जब कारगिल होता है, वो क्लिंटन को जाके ये कहता है मुझे अपनी मेरी पाकिस्तान की फौज से बचाओ। तो यार वो हुकूमत से निकला भी तो सही ना, फिर और हाई मॉरल आप भी रेडी है इस काम के लिए फिर? अच्छा, उसके बाद जो आपने सवाल किया, जो आपने सवाल किया, तारिक चीमा साहब काफ लीग के मेंबर हैं, जो काफ लीग के मेंबर हैं, वो काफ लीग जाने और तारिक चीमा साहब जाने, ये हमारा उनसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वो काफ लीग के थे, काफ लीग ने। सर पॉइंट आ गया आपका। मुसद्दिक मलिक साहब, ये क्लोज फाइट है बहुत, और अभी भी मतलब गुंजाइश है, अब तो गुंजाइश थी, पंजाब में तो रही नहीं, लेकिन क्लोज फाइट है। यू एग्रीड विद मी काफ लीग के जाने के बाद? जी मैंने आपको पहले भी नंबर्स बताए हैं, हमारे पास तकरीबन 30 के करीब डिफेक्शंस हैं, जिनकी हमारी कोशिश है कि ज़रूरत ना पड़े इस्तेमाल करने की। जी बिल्कुल 30 के करीब डिफेक्शंस हैं,
और उनमें से 12-14 चलें आप 30 ना माने, 12-15 तो आपके सामने ऐलान कर चुके हैं। छोड़ दें आप 30 को, आप 20 भी ना मांगे, आप 15 भी ना माने। हमें तो जीतने के लिए 9 या 10 वोट चाहिए। लेकिन मुसद्दिक साहब, एक सवाल है आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी के लिए गई है ना, पहले देखिए आज सवाल तो देखिए आज बड़ा मुश्किल हो गया आपके प्रोग्राम में मेरे लिए बात करना। मैं जो बात शुरू करता हूँ मैं मुकम्मल नहीं कर पाता, लेकिन आपका प्रोग्राम है, आप कीजिए बात। मैं अच्छा नहीं, बताए नाराज ना हो, बताए। मैं मुशद्दिक भाई आपके साथ हूँ। नहीं आप चलिए, कोई मसला नहीं, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया था, तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे। प्रॉब्लम ये है कि जो अभी अली नवाज ईवान साहब गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस, तो वहां पे अगर ना अहली के मुतालिक कोई हल्की सी भी बात आ गई तो ये फिर आपके मुनहरिफ अरकान फारिग हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इत्तेहादियों पे डिपेंड कर रहे थे। ये सवाल है सर, प्लीज़ इसका जवाब अगर आप दे सकें। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेता है तो हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि ये कैसे जीत सकते हैं, कोई सवाल नहीं पैदा होता। जो लोग ऐलान कर चुके हैं वो आपके सामने हैं। आज 4 लोग अपोजिशन के, उसके अलावा एक बुक्टी साहब, उसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब, तो आप गिन लीजिए ये वोट। मैं एक और सवाल क्विकली पूछ रहा हूँ आपसे, ब्रेक पे जाने से पहले। आपका जवाब आ गया, ये आपसे पूछ रहा हूँ मुसद्दिक भाई, ये बता दें कि जो धरना है JUIF का, इसमें नून लीग भी बैठेगी और जब तक अदम एतमाद का फैसला नहीं हो तब तक बैठे रहेंगे आप लोग वहाँ पे, या JUIF बैठी रहेगी वहाँ पे, यही प्लान है? जी मेरा ख्याल है कि आज के जलसे के बाद जो है इस पे फैसला किया जाएगा। आज थोड़ी जलसे देर के बाद इसका फैसला आपके सामने आ ब्रेक जाएगा। अभी लूंगा, थोड़ी देर के बाद इसका फैसला आएगा, ब्रेक लूंगा। आज उस्मान बुज़दार साहब के साथ वही किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हम उनसे पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन उस वक्त वो स्टैंड ले रहे थे। और आज वंस अगेन अमली तौर पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में ख़त्म हो गई है और यहाँ पर अब PMLQ का एक नया दौरा शुरू होने लगा है, अगर परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो गए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।